प्रसंग में वर्णन किए। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी ने जनकपुर के दूत को अपने पास बैठा करके सर्वप्रथम श्री राम जी की कुशलता पूछते हैं। फिर इसके बाद श्री राम जी का स्वभाव पूछते हैं और इसके बाद श्री महाराज पूछते हैं कि विदेह ने किस विधि से जाना यह भी बताओ। यह 3 प्रश्न महाराज के हैं। कुशलता, स्वभाव और मिथिलेश महाराज को पहचानने की विधि। प्रेम में किए गए प्रश्न को सुन करके दूत को हंसी आई। किस प्रकार से महाराज भोले भाले बन करके प्रश्न कर रहे हैं। मानना पड़ेगा कि प्रेम में कुछ दिखाई नहीं देता है। दूत कहते हैं, सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिन्हके तनया, विश्व विभूषण दो, विश्व विभूषण दो। हे महीपति मुकुटमणि सुनहु। महीपति माने राजाओं में मुकुटमणि अर्थात शिरोमणि। जितने मुकुटधारी राजा लोग हैं उन सभी राजाओं में आप मणिवत। सुनहु माने सुनिए। आपने पूछा है इसलिए आप ध्यान दे करके सुनिए। तुम सम धन्य न को, आपके समान कोई धन्य नहीं है। राम लखन जिन्हके तनया, विश्व विभूषण दो। श्री राम श्री लक्ष्मण जिनके तनया माने जिनके पुत्र हैं, विश्व विभूषण दो। ये दोनों विश्व के विभूषण स्वरूप हैं। विश्व विभूषण राम लखन दो, जिनके तनया जिनके पुत्र हैं। ऐसे महाराज आपके समान कोई धन्य नहीं है। सुनहु महीपति मुकुटमणि। श्री अवधेश जी महाराज राजाओं में शिरोमणि हैं। इनकी महिमा इस प्रकार की है कि स्वर्गाधिपति देवेंद्र इनकी आगवानी करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर इनको बैठाते हैं।
आगे होई जहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। तथा सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। ऐसे हैं श्री अवधेश जी। इतना ही नहीं, भुवन चारिदस भूधर भारी, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। श्री अयोध्या जी सागर है। जिस प्रकार से सागर में सभी नदियां जाती हैं, वैसे अयोध्या जी में रिद्धि सिद्धि रूपी सभी नदियां आती है। तो श्री अवधेश जी के लिए दूतों ने कहा कि सुनहु मही पति मुकुट मणि, तुम सम धन्य ने को। सभी मुकुटधारियों में शिरोमणि महाराज आपके समान कोई धन्य नहीं है। धन्य धन्य सुकृतिवान, धन्य वह है जो अत्यधिक सुकृतिवान हो। और धन्य तो बहुत है संसार में, धन्य तो बहुत है, लेकिन आपके जैसा धन्य कोई नहीं है। धन्य संसार में बहुत है। जैसे वह देश धन्य है जहां श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म में अडिग बने रहते हैं। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में अनुरक्त हो, सुकृत में अनुरक्त हो। वह समय धन्य है जिसमें सत्संग होता हो। तथा वह शरीर धन्य है जिस शरीर से ब्राह्मण के चरणों में अनुराग हो। वह कुल धन्य है जिस वंश में, जिस कुल में भगवान के भक्त होते हो। तो बहुत से धन्य हैं। वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म को अनुसरण करती है। लेकिन आपके जैसा धन्य कोई नहीं है। क्योंकि आपने ऐसे सुकृत किए कि आपके सुकृत मूर्त रूप होकर के श्री राम जी प्रकट हुए। और सुकृत से सुख प्राप्त होता है। तो जिसका सुकृत होता है केवल उसी को सुख प्राप्त होता है। लेकिन आप राजा हैं, आपके सुकृत से सभी को सुख प्राप्त हुआ। क्योंकि दशरथ सुकृत राम धरे देहि, तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तो आपके जैसा सुकृतिवान, आपके जैसा धन्य कोई नहीं है।
कहु तात के ही भांति को, कहु तात के ही भांति को, करई बड़ाई तासु। कोई बड़ाई कैसे कर पाएगा? राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी विश्व के विभूषण स्वरूप हैं। विश्व को विभूषित करने वाले श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी हैं। क्योंकि श्री राम जी का चरित्र, श्री लक्ष्मण जी का चरित्र ये आदर्श है। शिक्षात्मक है, जीवन में क्रियान्वित करने योग्य है। श्री राम जी वह चरित्र किए जो चरित्र आदर्श बना। इसलिए श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी विश्व के श्रृंगार स्वरूप है, भूषण स्वरूप है। आभूषण से शोभा होती है, श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से विश्व की शोभा होती है। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पूछन जोगन तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह तेहूं पुर उजियारे, पुरुष सिंह तेहूं पुर उजियारे। पूछन जोगन तनय तुम्हारे। महाराज, आपने पूछा है, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। पहचानो तुम कहो स्वभाव, कहो विदेह कवन विधि जाने। आपने पूछा है। और मैं कह रहा हूं कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। क्यों? कहा वे पुरुषों में सिंह है, तेहू पुर उजियारे, तीनों पुर को उजाला करने वाले हैं। इसलिए आपके पुत्र के बारे में पूछना नहीं पड़ता है कि ये किनके पुत्र हैं, ये कहां के राजकुमार हैं, पूछना नहीं पड़ता है। सिंह जब किसी नगर में किसी गांव में जाता है तो वह परिचय का मोहताज नहीं होता है। उसका परिचय नहीं देना पड़ता है कि सिंह आया है। सिंह की निर्भयता, सिंह में जो पराक्रम है, सिंह में जो स्वाभिमान है, सिंह में जो गजेंद्र को मर्दन करने का बल है, ये सब उसके परिचय का प्रमाण होता है। उसको
परिचय देना नहीं पड़ता है कि सिंह कौन है। सिंह अपने पराक्रम से, अपनी निर्भयता से स्वयं सबको परिचित करा देता है। गोस्वामी जी ने कहा, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। फिर क्या हुआ? कहा, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। नगर देखने के लिए श्री राम लक्ष्मण जी आए। लोगों को खबर मिली, सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके दौड़ते हुए आए और निरखी सहज सुंदर दो भाई, तो होई सुखी लोचन फल पाए। आनंदित हो जाते हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे। श्री राम जी जहां जाते हैं वहीं लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि सकल गृह काज विसारी। इस प्रकार से श्री राम जी पुरुषों में सिंह है, नर श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में यहां पर श्री राम जी को सिंह कहा और पहले भी सिंह कहा है। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन। और दूसरे बार में कहा, सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और यहां पर तीसरे बार कह रहे हैं, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। अब इसके बाद बालकांड में श्री राम जी को सिंह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति वात्सल्य रस की बाढ़ आने वाली है। अयोध्या कांड में शोक, करुण, वात्सल्य, भक्ति की नदियां बहेगी, तो वहां पर भी श्री राम जी को सिंह नहीं कहा जाएगा। अब श्री राम जी को सिंह कहा जाएगा अरण्य कांड में। वहां पर गोस्वामी जी कहेंगे, चित्तवत मनोह मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी कई। सुपनखा कहती है, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अवध नृपति दशरथ के जाए। तो कहने का भाव यह है कि सिंह तब कहा जाता है जब पराक्रम को दर्शाना होता है, बल को दर्शाना होता है, तेज को दर्शाना होता है, तब सिंह कहा जाता है। दूत कहते हैं, महाराज आपके पुत्र पुरुषों में सिंह हैं, तीनों लोक को
प्रकाश देने वाले हैं, त्यों पूर्व उजियारे, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए पूछने योग्य नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि पूछने पर उनका परिचय दिया जाएगा, सो नहीं। जहां वे जाते हैं वहीं उनका परिचय प्राप्त हो जाता है। त्यों पूर्व उजियारे, तीनों पूर्व में उजाला करने वाले कौन है? कहा सूर्य, चंद्रमा। तो दूत कहते हैं कि जिन्हके जस, जिन्हके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिन्हके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके जस और प्रताप के आगे शशि चंद्रमा मलिन और रवि माने सूर्य शीतल लगते हैं। ऐसे हैं आपके पुत्र महाराज, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जस चंद्रमा से उपमित किया जाता है, प्रताप सूर्य से उपमित किया जाता है। जस के लिए कहा गया है नव विधु विमल तात जस तोरा, और प्रताप के लिए कहा गया है जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। जिन श्री राम लक्ष्मण जी के जस के आगे ये प्राकृतिक चंद्रमा मलिन दिखते हैं, मलिन लगते हैं, और जिनके प्रताप के आगे ये सूर्य जो प्रखर किरण वाले हैं, उग्र तेज वाले हैं, वे शीतल ठंडे लगते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे, दूतों ने देखा है, बंदी जनों ने कहा क्या? नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुए कठोर विदित सब काहू। तो नृपभुज बल विधु चंद्रमा का, राजाओं के भुजबल चंद्रमा है, और वे चंद्रमा श्री राम जी के सामने कैसे हो गए? कहा श्रीहत भय हारी ही राजा, अब बैठे निज निज जाई समाजा। सूर्य के समान परशुराम जी, सूर्य के समान परशुराम जी, तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और वो पतंग कैसे हो गए, वे सूर्य कैसे हो गए? कहा शीतल लगने लगे। अनुनय विनय स्तुति प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए तपस्या के लिए चले गए। तो राजा रूपी चंद्रमा, श्री परशुराम जी रूपी सूर्य की क्या दशा हुई, दूतों ने देखा है। राजा मलिन पड़ गए, परशुराम जी शीतल हो गए। श्री महाराज चक्रवर्ती जी से ये दूतगण कहते हैं कि महाराज, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब आपसे मैं पूछता हूं, तिन्ह कहाँ कहिए, तिन्ह कहाँ कहिए,
नाथ किमि चिन्हे देखिए रवि की दीप कर लीन्हे तिन्ह कह कहिए नाथ किमि चिन्हे। तिन्ह कह कहिए, हे नाथ तिन्ह कह कहिए, हे नाथ उनके लिए आप ही कहिए किमि चिन्ह है, कैसे पहचाने। आप उनके लिए कहते हैं, हे नाथ तिन्ह कह कहिए, कहिए माने कहते हैं। हे नाथ आप उनके लिए कहते हैं कि कहो विदेह कवन विधि जाने। आप कहते हैं कि उनको कैसे पहचाने, किमि चिन्ह है, कैसे पहचाने। कर दीप लिन्हे की रवि देखिए। कर माने हाथ में दिया लेकर के, की माने क्या सूर्य को देखा जाता है। दिया लेकर के अंधेरी कोठरी में कुछ वस्तु को खोज किया जाता है, देखा जाता अमुक वस्तु कहां है। इसका मतलब ये नहीं कि दिया जला करके लोग हाथ में दिया लेकर के देखते फिरे, ये भैया सूर्य कहां है जरा बताओ तो, सूर्य कहां है, हाथ में दिया लेकर के और सूर्य को देखते फिरे। ऐसा कभी होता है क्या? अर्थात नहीं। तिन्ह कह कहिए नाथ किमि चिन्हे देखिए रवि की दीप कर लिन्हे। आपने कहा कि विदेहराज कैसे पहचाने, तो सूर्य को दीपक लेकर के नहीं पहचाना जाता है, नहीं देखा जाता है। सूर्य स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि देखते ही लोग जान जाते हैं कि सूर्य हैं, क्योंकि उनके उदय होने के, प्रकट होने के पूर्व ही अंधकार समाप्त हो जाता है। उदयता त्रिभुवन तम भाग। श्री राम रूपी सूर्य के उदय होते ही धनुष रूपी अंधकार समाप्त हो गया। नृप सब नखत करहि उजियारी टारी न सकहि चाप तम भारी। टारी न सकहि चाप तम भारी। श्री मिथिलेश जी महाराज ने उनको देखते ही पहचान लिया और उन्होंने तुरंत श्री विश्वामित्र जी से पूछा कि ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा, उभय बेश धरी की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। देखते ही पहचान लिए उन्होंने। तो आपके पुत्र सूर्यवत है, उनको देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहे ज्ञान दीपकवत है तो वहां ज्ञान दीपक की आवश्यकता नहीं है। वहां स्वतः सूर्य का परिचय प्राप्त हो जाता है, सूर्य है। और महाराज सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिय स्वयंवर भूप अनेका,
समिटे सुभट एकते एका। सिए स्वयंवर भूप अनेका। सिमिटे सुभट एकते एका। सिए स्वयंवर भूप अनेका। श्री सीता जी के स्वयंवर में अनेका, भूप माने अनेक राजा, एक ते एका, सुभट सिमटे, एक से एक सुभट लोग सिमटे माने एकत्र हुए। महाराज, हमारे महाराज की राजकुमारी पुत्री श्री सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा, एक से एक सुभट राजा सिमटे माने एकत्र हुए। कवितावली बालकांड 8 और 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, छोनी में के छोनी पति छाजे जिन्ह छत्र छाया। छोनी छोनी छाए छीती आए निमि राज के। गोस्वामी जी ने मानस जी में भी कहा, पूर्वाहिर सर सरित समीपा। पूर्वाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहां तहां विपुल महीपा। पूरे विश्व के दीप दीप के भूपति नाना आए सुनिहम जे पन ठाना। तो महाराज एक से एक सुभट लोग जो अपने आप को सुभट मानते थे वही आए, सब सिमटे माने एकत्र हुए, सब लोग आकर एकत्र हुए। लेकिन शंभु सरासन, शंभु सरासन काहू नटारा। हारे सकल वीर बरियारा। शंभु सरासन काहू नटारा। हारे सकल वीर बरियारा। शंभु सरासन काहू नटारा। शिव जी के सरासन माने धनुष को, काहू नटारा माने किसी ने नहीं टाला। तारा माने टालना, खिसकाना, हटाना। हारे सकल वीर बरियारा। सकल बरियारा वीर हारे। सकल माने समस्त, बरियारा माने बलवान वीर लोग हार गए। शंभु सरासन काहू नटारा। ये सभी राजा लोग बारी बारी से उठाने लगे। जब किसी से नहीं उठा तो फिर सब मिलकर के उठाने लगे। भूप सहस दस कही बारा। लगे उठावन टरई न टारा। लेकिन उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, तिल बराबर भूमि से भी धनुष को नहीं खिसका पाए। अच्छा, राजा लोग पहले उठाए, बल लगाए, नहीं उठा तो टालने लगे धक्का दे करके। गोस्वामी जी ने कहा, टरई न टारा। टालने से नहीं टला, धक्का देने से नहीं खिसका। और इसी बात को श्री मिथिलेश जी ने कहा, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई। और तिल भर भूमि न सके छोड़ाई।
समस्त बलवान वीर लोग हार गए। राजाओं ने धनुष के साथ जुआ खेलना शुरू किया और उस जुआ खेलने में राजाओं ने अपनी कीर्ति, विजय, वीरता को दांव में लगा दिया। परिणाम ये हुआ कि धनुष के हाथ में सब हार गए। राजाओं की कीर्ति, विजय, वीरता इनके पास नहीं रह गई। कीर्ति, विजय, वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। हार गए सब राजा लोग। तो जनकपुर के दूत कहते हैं, महाराज शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। हारे सकल वीर बरियारा, समस्त बलवान वीर हार गए। तीन लोक महजे भटमानी, तीन लोक महजे भटमानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। तीन लोक महजे भटमानी, तीन लोक महजे भटमानी। तीन लोक मह अर्थात तीनों लोक में जो भी मानी भट्ट थे, सबकई सकति शंभु धनु भानी, सबकी शक्ति को शंभु धनु भानी, सबकी शक्ति को शंभु धनु शिव धनुष ने तोड़ दिया। किसी की शक्ति को रहने नहीं दिया। तीन लोक महजे भटमानी, तीनों लोक में जो भी मानी भट्ट लोग थे, उन सब की शक्ति को शिव धनुष ने तोड़ दिया। शिव धनुष की शक्ति को कोई नहीं तोड़ सका, बल्कि शिव धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। किसी शक्तिमान को शक्तिमान नहीं रहने दिया, किसी बलवान को बलवान नहीं रहने दिया, सबको निर्बल बना दिया। तीनों लोक में जो मानी भट्ट थे, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दूतों ने सुना है महाराज की बात को। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, ये सब आए हुए थे। सबकी शक्ति को शिव धनुष ने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। सकई उठाई सरासुर मेरु, सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयौ करी फेरू, सोही हारी गयौ करी फेरू। सकई उठाई सरासुर मेरु। सरासुर माने बाणासुर, सर माने बाण, सुर माने असुर, बाणासुर। बाणासुर मेरु माने सुमेरु को उठा सकता है, उठा सकता था। बाणासुर में सुमेरु पर्वत उठाने का सामर्थ्य था, सामर्थ्य है, लेकिन सोही हारी गयौ करी फेरू। सो माने वह भी हिये हारी फेरू करी गयौ। सो माने वह भी हृदय से हार मान करके और फेरू करी माने परिक्रमा करके चला गया। बाणासुर ने सुमेरु पर्वत को उठाया है, यह प्रमाण कहीं नहीं है,
लेकिन उस समय वह सामर्थ्य था कि वह सुमेरु को उठा सकता था। सुमेरु को उठाने के लिए सामर्थ्य रखने वाले, जैसे देव असुर मिलकर के मंदराचल को उठाए थे समुद्र मंथन के लिए, वैसे कुछ लोग कहते हैं पाठ होना चाहिए सुरासुर, लेकिन पाठ सरासुर ही ठीक है। सरासुर माने बाणासुर, क्योंकि बाणासुर के बारे में चर्चा भी आई है। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। तो सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयो करि फेरु। वह हृदय से हार करके परिक्रमा करके चला गया। बाणासुर को लगा कि हम नहीं उठा सकते हैं, तो उसने बहाना कर दिया कि श्री सीता जी माता है, श्री सीता जी जगत माता है, जगत जननी है, इसीलिए मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। धनुष उठा करके मैं यह अपराध नहीं करना चाहता हूं कि माता से विवाह करूं, इसीलिए मैं धनुष को प्रणाम करता हूं, परिक्रमा करके और प्रस्थान करके। वास्तविकता तो यह थी कि वह उठा नहीं सकता था धनुष को, इसलिए उसने बहाना किया। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। देखिए ये लोग सुभट है, सिमटे सुभट एक ते एका, ये सुभट, और तीन लोक महजे भट मानी भट। भट सुभट और ये महाभट, रावण बाणासुर महाभट, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। दूत कहते हैं कि सो ही हारि गयो करि फेरु, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा, सोते ही सभा पराभव पावा। जही कौतुक शिव शैल उठावा, जिन्होंने कौतुक माने खेल में शिव शैल उठावा, शिव शैल कैलाश पर्वत को उठा लिया, जिन्होंने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, सोते ही सभा पराभव पावा। सो माने वह दशानन भी ते ही सभा माने उस सभा में पराभव पावा, पराभव माने पराजय प्राप्त किया। जही कौतुक शिव शैल उठावा, जिसने खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, कौतुक ही कैलाश पुनि, कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन सी जाए उठाई, मनहु तौल निज बाहु बला, चला बहुत सुख पाई। तो जिसने खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, वह भी सभा में पराजय प्राप्त किया। सोते ही सभा पराभव पावा, तहाँ राम रघुवंश मनि, तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिए महामहिपाल, तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिए महामहिपाल।
भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, जिमि गज पंकज नाल। हे महामहिपाल सुनिए। श्री राम जी के साथ महाराज की बड़ाई करते हुए दूत कहते हैं, जैसे पहले कहा, सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। यहां पर कहा महामहिपाल सुनिए। हे महामहिपाल महाराजा धीराज चक्रवर्ती जी सुनिए। तहा माने उस सभा में, किस सभा में? जिस सभा में भट्ट सुभट महाभट्ट सब हार गए, उस सभा में रघुवंश मणि माने रघुवंश भूषण, रघुवंश तिलक, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बिनु प्रयास माने बिना परिश्रम के चाप भंजेऊ, चाप माने धनुष को तोड़ दिए। कैसे? जैसे गज माने हाथी, कमल नाल, पंकज नाल माने कमल की डंडी को तोड़ देता है, वैसे श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दिए। महाराज आप उनके लिए कहते हैं, कहु विदेह कवन विधि जाने। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, जिमि गज पंकज नाल। श्री राम जी बिना परिश्रम के धनुष तोड़ दिए। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया बिना परिश्रम के। जैसे हाथी बिना परिश्रम के कमल डंडी को तोड़ देता है। जनकपुर वासियों का मनोरथ पूरा हुआ। जनकपुर वासियों के यही मनोरथ थे, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, और तोरहु राम गणेश गोसाई। ये मनोरथ पूरे हो गए। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। और इसके बाद क्या हुआ महाराज? सोनी सरोस भृगु नायक आए, सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखें दिखाए, बहुत भांति तिन्ह आँखें दिखाए, सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखें दिखाए। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँख दिखाए। सुनी, क्या सुनी? धनुष भंग की आवाज सुन करके। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। सुनी, धनुष भंग की आवाज सुन करके भृगु नायक श्री परशुराम जी भगवान आए और बहुत भांति तिन्ह आंख दिखाए। तिन्होंने बहुत तरह से आंख दिखाए, बहुत प्रकार से आंख दिखाए, बहुत उन्होंने डांटा। हाँ महाराज,
भृगुनायक कहने का भाव जिस प्रकार से श्री भृगु जी महाराज भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पद प्रहार करने के लिए गए थे और रोष में भर करके गए, वैसे ही श्री परशुराम जी रोष में भर करके और जनकपुर के उस रंगभूमि में आए। बहुत प्रकार से आंख दिखाना शुरू किए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कभी विश्वामित्र जी के आड़ लेकर आंख दिखाते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कभी कभी फरसे की ओर देखकर आंख दिखाते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। कभी कभी जनक जी के आड़ लेकर के आंख दिखाते हैं, देखु जनक हठी बालक ये हूं, किन चहत जड़ जमपुर गेहूं। इस प्रकार से खूब आंख दिखाए। कभी श्री राम जी के आड़ लेकर आंख दिखाते हैं, उन्हीं को आड़ लेकर हसत देखे नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। और इसके बाद राम जी को आंख दिखाना शुरू कर दिए। श्री राम जी को आंख दिखाना शुरू किया। मैं जस विप्र सुनावूं तो ही, मैं जैसा ब्राह्मण हूं वह सुना रहा हूं। चाप सुरवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु। निपटई तुझ कर जान ही मोहि, मैं जस विप्र सुनावो तो ही। आंख दिखाना शुरू किए। तो श्री परशुराम जी श्री राम जी को बहुत आंख दिखाए, लक्ष्मण जी को बहुत आंख दिखाए। बात ही बात पर आंख दिखाते थे श्री परशुराम जी। दूत कहते हैं कि सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंखी दिखाए। कवितावली बालकांड 22 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने वहां कहा, काल कराल निरपालन है के धनु भंग सुने, फरसालिये धाये। काल कराल निरपालन है के धनु भंग सुने, फरसालिये धाये। लखन राम बिलो की सप्रेम, महारी सते फिरी आंखी दिखाए। वहां भी लिखा है महारी सते फिरी आंखी दिखाए। ऐसे आंख दिखाए कि भृगुपति बकई कुठार उठाए। धीर शिरोमणि भीर बड़ो, धीर शिरोमणि भीड़ बड़ो, विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। लायक हुए भृगुनायक सो, धनुषायक सौंपी शोभाए सिधाए। लायक हुए भृगुनायक सो, धनुषायक सौंपी शोभाए सिधाए। तो बहुत भांति तिन आंख दिखाए। और इसके बाद देखी राम बल, देखी राम बल निज धनु दीन्हा। देखी राम बल निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवन बन कीन्हा। करी बहु विनय गवन बन कीन्हा। देखी राम बल निज धनु दीन्हा। श्री राम जी के बल देख करके उन्होंने अपना धनुष दे दिए। और करी बहु विनय गवन बन कीन्हा। बहु विनय करी अर्थात बहुत विनती करके
वन के लिए प्रस्थान किया। करी बहु विनय गवन बन कीन्हा, देखी राम बल निज धनु दीन्हा। श्री राम जी का बल उन्होंने कैसे देखा, तो प्रसंग में हम लोग श्रवण कर चुके हैं। श्री परशुराम जी को जब संदेह हुआ कि कहीं ये परमात्मा तो नहीं, ये भगवान तो नहीं, तो उन्होंने परीक्षार्थ ये कहा कि राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। और फिर देत चाप पापु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयो। जब श्री राम जी का बल देख लिए तो धनुष दे दिए और बहुत विनती करके वन में तपस्या के लिए चले गए। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। करी बहु विनय गवन बन कीन्हा। ये है श्री राम जी महाराज। और लक्ष्मण जी कहा राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत से, तेज निधान लखन पुनीत से। राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बल वाले हैं, पुनि माने फिर, तैसे माने वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निधान हैं। श्री राम जी अतुलनीय बल वाले हैं। श्री राम जी में बल की कोई सीमा नहीं है, बल का कोई तौल नहीं है। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। पुनि माने फिर, तैसे माने वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निधान हैं। श्री राम जी के वर्णन करने के बाद अब दूत श्री लक्ष्मण जी का वर्णन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी के पराक्रम, उनके बल, उनके तेज को वर्णन कर रहे हैं। दूत भी इस बात को जानते हैं कि श्री लक्ष्मण जी की विशेष भूमिका है इन कार्यों में। इसीलिए श्री जनक जी महाराज ने कहा श्री कौशिक विश्वामित्र जी से कि मोहि कृत कृत्य किन्ह दोहु भाई, इन दोनों ने मुझे कृत्य कृत्य किए। तो श्री लक्ष्मण जी के बल पराक्रम को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।